काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नवरात्र में डी बाबा के स्थान पर पूजन करने गई महिलाओं की शिकायत पर गांजा पीने वालों को मना करना गांव के लोगों को भारी पड़ गया। नशेड़ियों ने असलहों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के मसीदा गांव में डी बाबा का मंदिर है, जहां गांव की महिलाएं पूजा पाठ करने के लिए जाती हैं। वहीं गांव निवासी मुकेश यादव का आरोप है कि दूसरे गांव के करीब 25 लोग यहां गांजा पीने के लिए आते हैं। विरोध करने पर महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी भी करते हैं, जिसकी पूर्व में पुलिस से शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो गांव के लोग इसे नजरअंदाज करने लगे। इस बीच मंगलवार की सुबह गांव की कुछ महिलाएं डी बाबा के स्थान पर पूजा करने के लिए गई थी, जो वापस आकर गांजा पीने और मना करने पर अभद्रता करने का आरोप लगाई। इसके बाद सुबह गांव के कई लोग विरोध करने पहुंच गए, जो गांजा पीने वालों को नागवार गुजरा। वे करीब 25 की संख्या में थे। आरोप है कि इस दौरान कुछ ने पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे 4 लोग घायल हो गए। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। वहीं एसपी ग्रामीण ने कहा कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास ये गांव जहां हम लोग खड़े हैं, ये मसीदा गांव है, थाना सिकरारा अंतर्गत। यहाँ पर ये 2 पक्षों में आज कुछ लोग दोनों तरफ से इकट्ठा हुए थे और ये डी बाबा का ये मंदिर है। यहाँ पर मसीदा गांव के लोग लड़के भी यहाँ इकट्ठा थे और दूसरे जो बगल में गांव बिशनपुर है वहाँ के लड़के भी आए थे। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस मंदिर पर बिशनपुर के कुछ लड़के आकर के यहाँ पर नशे का सेवन करते थे। इस बात को मसीदा के लड़के मना करते थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर बिशनपुर के लड़कों ने आज अपने और लड़कों को लेकर के यहाँ पर आए और यहाँ मसीदा गांव के लड़कों से उनका झगड़ा हुआ। इसी दरमियान बिशनपुर के कुछ लड़कों ने यहाँ के लोगों पर फायर कर दी और फायरिंग में अभी तक 2 लोगों को फायर आर्म की चोटें तस्दीक हुई हैं, जिसमें एक विकास यादव हैं, उनके पैर के नीचे फायर इंजरी है और प्रमोद यादव के कमर के पास फायर इंजरी है। शेष 2 रामनारायण और मुकेश को जो इंजरी है वो फायर की अभी नहीं बताई जा रही है, वो गिरने पड़ने से भी चोटें बताई जा रही हैं। और इस घटनाक्रम में जो पीड़ित विकास इत्यादि हैं उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है, उस पर अभी तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा और इस घटनाक्रम में जो भी लोग दोषी है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। अजय सर, क्या पथराव भी हुआ था? ईंट पत्थर भी चले? ऐसी कोई सूचना नहीं है कि दोनों गांवों के लोग, चूंकि ये गांव का सिवान है, बीच का है और यहाँ पर दोनों गांव के लोग आते हैं और महिलाएं बच्चे भी आते हैं। तो यहाँ पर मसीदा के लड़के पहले से ही, चूंकि ये मसीदा का ही पूर्व भाग है और बिशनपुर चूंकि एकदम बगल में है तो वहाँ के लड़के भी आते हैं। इसी दरमियान वही पूरा पहले से जो यहाँ लड़के आकर के नशा आकस्मिक घटना तो है नहीं, तो ये घटना क्या अब इसकी जांच की जा रही है, जांच की जा रही है कि इसमें इसके क्या क्या एंगल है और ये वास्तव में ये जो झगड़ा हुआ इसमें अभी और डिटेल गहराई से जांच की जाएगी तो सारे तथ्य प्रकाश में आएंगे। ये पिस्टल से है सर गोली चली किया? अभी तक जो इसमें खोखा और एक बुलेट मिला है उससे ये लग रहा है कि ये .22 का है और जो इंजरी है वो अभी डिटेल जब इंजरी रिपोर्ट आएगी तो और गहराई से इस बारे में छानबीन की जाएगी। बाल शल्य विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के आयोजकों द्वारा बताया गया कि बच्चों को दूरबीन विधि द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशनों पर आधारित 17वां अखिल भारतीय अधिवेशन 8 व 10 अप्रैल 2022 को विश्वविद्यालय के मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन में दूरबीन विधि द्वारा बच्चों का ऑपरेशन करने वाले देश के प्रख्यात लगभग 100 सर्जन के अतिरिक्त 200 युवा सर्जन तथा छात्र भाग लेंगे, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध और सम्मानित शिक्षक भी शामिल होंगे। इस आयोजन का विषय बच्चों की गंभीर बीमारियों के ऑपरेशन में दूरबीन विधि का इस्तेमाल पर विचार करना है। वहीं कार्यक्रम के पहले दिन सीएमई और अतिथि व्याख्यान होगा तथा दूसरे दिन देश में अत्याधुनिक तकनीक के विशेषज्ञ और प्रसिद्ध एंडोस्कोपी सर्जन दूरबीन विधि द्वारा बच्चों का लाइव ऑपरेशन प्रस्तुत करेंगे। ये कार्यक्रम 4 दिन का है और ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है बच्चों का एंडोस्कोपिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का। इसमें पूरा भारत से सब प्रतिष्ठित डॉक्टर्स, पीडियाट्रिक सर्जन, बाल शल्य एक्सपर्ट आएंगे जो एंडोस्कोपी द्वारा दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करते हैं। और ये पहला दिन होगा जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जूनियर्स
कंसल्टेंट एंड रेसिडेंट के लिए जो अपना हाथ से स्किल डेवलप करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मॉडल में करेंगे। दूसरे दिन होगा CME, जिसमें पूरा स्वास्थ्य का जानकारी होगा, नया टेक्नोलॉजी का बारे में वीडियो और डिस्कशन होगा। तीसरे दिन लाइव वर्कशॉप होगा, जिसमें डायरेक्ट OT से ट्रांसमिशन होगा क्रिटिकल केसेस का। उसमें करीब 15 से 20 केसेस डिफरेंट सब्जेक्ट का होगा। और चौथा दिन लास्ट दिन होगा, जिसमें अवार्ड पेपर्स, वीडियो सेशन, पोस्टर सेशन एंड कंपटीशन पेपर्स होगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार गठन के बाद बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा में लगे PSC जवानों पर हमले को लेकर सरकार की ओर से बड़ा बयान आया है। सरकार इस घटना को आतंकी हमले के रूप में देख रही है। गोरखपुर हमला मामले के बाद लखनऊ में गृह विभाग के तहत एक बड़ी बैठक हुई। वहीं इसमें घटना के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। इस दौरान शासन द्वारा प्रशासन के सभी उच्चाधिकारियों को सभी मंदिरों में सघन चेकिंग कराने व सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले को आतंकी साजिश करार देते हुए राज्य सरकार ने UP ATS को इसकी जांच करने का आदेश दिया है। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश के मुख्य मंदिरों में अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम, बाबा काल भैरव, दुर्गा कुंड मंदिर और संकट मोचन मंदिर में भी पहरा और सख्त करते हुए सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में वाराणसी के ADCP अजय कुमार सिंह और ADCP चक्रपाणी त्रिपाठी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण किया। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों को ताकीद करते हुए कहा कि सभी सुरक्षा कर्मियों को चौकस रहने और बिना तलाशी लिए किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कंट्रोल रूम में लगे CCTV कैमरे को लगातार मॉनिटर करने का भी आदेश दिया गया है। पूर्वांचल अभिभावक संघ के लोगों ने अपने कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि आज जबकि सारी परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य हो गई हैं और पूरे भारत से कोविड प्रोटोकॉल समाप्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में CHS की प्रवेश परीक्षा निरस्त करना अदूरदर्शितापूर्ण और अनैतिक निर्णय काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया गया है। पूर्वांचल अभिभावक संघ द्वारा कहा जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों से प्रवेश परीक्षा न होने से देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट्रल हिंदू स्कूल की छवि खराब हो रही है। प्रवेश परीक्षा न होने से आगामी 2 वर्षों के अंदर सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक एनी बेसेंट व मालवीय जी के सपनों का विद्यालय न होकर किसी गली मोहल्लों के सामान्य स्कूलों की तरह होगा। प्रवेश परीक्षा आयोजित न करने से देश भर में विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार आदि प्रदेशों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। लॉटरी सिस्टम के कारण कमजोर एवं अयोग्य विद्यार्थियों की संख्या सेंट्रल हिंदू स्कूल में लगातार बढ़ रही है और मेरिटोरियस विद्यार्थियों की संख्या निरंतर कम हो रही है। यदि इस निर्णय को अतिशीघ्र बदलकर पुनः इस वर्ष प्रवेश परीक्षा नहीं कराया गया तो पूर्वांचल अभिभावक संघ के अभिभावक एवं छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन एवं जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मेरी मांग यह है कि इस समय देश में कोविड प्रोटोकॉल हर जगह खत्म हो गए हैं, सारे विद्यालय खुल गए हैं, प्ले ग्रुप का भी विद्यालय खुल रहा है। ऐसी परिस्थिति में BHU और CHS प्रशासन लॉटरी सिस्टम न अपनाए। 2 साल कोविड था, उसमें वो लॉटरी सिस्टम लागू किया, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन आज की परिस्थिति लॉटरी सिस्टम की नहीं है, हर जगह परीक्षाएं हो रही हैं। अतः हमारी मांग है कि BHU प्रशासन लॉटरी सिस्टम खत्म करके प्रवेश परीक्षा का सिस्टम लागू करे। यह मांग करता है कि CHS में लॉटरी प्रणाली को समाप्त करके पुनः प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू की जाए, जिसके द्वारा योग्य और अच्छे बच्चों का चयन हो सके। लॉटरी प्रणाली में पारदर्शिता नहीं है। लॉटरी के द्वारा किस तरह के छात्र प्रवेश ले सकते हैं ये आप लोग जानते हैं। लॉटरी प्रणाली में एक तरह से जुआ होता है, जिसमें कि कमजोर छात्र भी प्रवेश ले लेते हैं, अच्छे छात्रों के बीच कमजोर छात्र भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार में या कई क्षेत्रों में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो नकल के माध्यम से परीक्षाएं पास करके यहाँ पर आते हैं। यदि उनका चयन लॉटरी के माध्यम से हो जाता है तो वह जो है CHS के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। CHS में हमेशा लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, उसमें से गिने चुने टॉपर्स, मेरिटोरियस का चयन होता है, जिसके माध्यम से जो गरिमा CHS की है आगे बढ़ती रहती है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण अगर परीक्षाएं नहीं हुई है, इनकी मजबूरी थी
या बाध्यता थी, लेकिन वर्तमान समय में पूरा कोरोना प्रोटोकॉल समाप्त हो गया है। हर विद्यालय, बाजार, सिनेमा हॉल सब चल रहे हैं। यहाँ तक कि हर स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं भी चल रही हैं। उसी बीच में इनको एक दिन प्रवेश परीक्षा कराने में क्या आपत्ति है? जनपद वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एवं जनपद मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के लोहिया ट्रस्ट कार्यालय में महर्षि कश्यप और राजा निषाद राज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सपा कार्यकर्ताओं ने इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। महर्षि कश्यप एवं निषाद राजा की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनकी जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां सपाइयों ने वाराणसी में स्थित सपा कार्यालय में महर्षि कश्यप और निषाद राजा की जयंती मनाई, तो इन दूसरी तरफ सपा के कार्यकर्ताओं ने मिर्जापुर स्थित लोहिया ट्रस्ट कार्यालय में भी उनका जन्मदिवस मनाया। इस अवसर पर जनपद मिर्जापुर में पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि मुझे गर्व है कि ऐसे महापुरुषों की जन्मभूमि पर मैंने भी जन्म लिया है और इन महापुरुषों के आशीर्वाद से ही यह भारत भूमि एक दिन विश्व गुरु जरूर बनेगा। वहीं जनपद वाराणसी में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय में महर्षि कश्यप और निषाद राजा की जयंती मनाते हैं। उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें याद करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि उनके पद चिन्हों पर चलकर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं। आज महर्षि कश्यप जी और निषाद राज गु की आज जयंती पार्टी कार्यालय में समाजवादी साथियों के बीच में आज हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाने का काम किए। महर्षि कश्यप जी और निषाद गु जी की जयंती पर आज हम लोग उनके तैलचित्र पर हम लोगों ने पुष्प अर्पित किया, उनको याद करने का काम किया और निश्चित रूप से उनके पद चिन्हों पर हम लोग चलने का भी काम करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने अपने सामाजिक जीवन में जिस तरीके से उन्होंने जो छाप छोड़ा है, उस छाप का अनुसरण हम सभी समाजवादी साथियों को करना पड़ेगा। और आज हम लोग उन्हीं दोनों लोगों की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको याद करते हुए हम लोग जो है आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हम लोग अब काम करने का काम करेंगे।